हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस क्लास में आप पढ़ोगे प्रश्नावली 13.5 का 8वां सवाल। 7 तक सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। इन सभी सवालों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इन सभी सवालों को देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, थोड़ा समझा देता हूँ। एक ठोस घन है। घन आप जानते ही हैं, ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आपस में बराबर होती है, घन कहलाता है। और घन की प्रत्येक माप को, चाहे वो लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, हम कहते हैं भुजा। ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। इसको 8 घनों में काट दिया जाता है। इन 8 घनों के आयतन आपस में हैं बराबर। ठीक है। आयतन आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है कि इन 8 घनों की भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो हमें ये जो 8 नए घन बनेंगे, इनकी भुजा बतानी क्या होगी। ठीक है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का जो आयतन होगा वही आयतन होगा इन 8 घनों का मिलाकर। ठीक है। ओके। तो हम भुजा निकालेंगे कैसे भाई? बहुत ही सिंपल है, आपको नए घन का आयतन निकाल लेना है। आयतन आपको मिल जाएगा तो भुजा आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और भुजा मिल जाएगी तो भाई इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी निकाल लेंगे। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात से मतलब है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। हल में स्टूडेंट्स आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, मूल घन की भुजा। मूल घन से मतलब है वो घन जिससे 8 नए घन बनाए गए हैं। ठीक है। तो मूल घन की भुजा है 12 सेंटीमीटर। मूल घन का आयतन क्या हो जाएगा? तो भाई फॉर्मूला लगा लीजिए, भुजा की घात 3। घन का आयतन निकालते हैं हम भुजा की घात 3 इस फॉर्मूले से। तो भुजा है आपकी 12, तो 12 की घात 3। 12 की 3 बार गुणा करोगे आपको मिलेगा 1728, और ये होगा आपका सेंटीमीटर की घात 3 यानी घन सेंटीमीटर। अब आपको लिखना है बराबर आयतन वाले 8 नए घनों का आयतन। तो बराबर आयतन वाले 8 नए घनों का आयतन कितना होगा भाई? जो मूल घन का आयतन है। तो मूल घन का आयतन है 1728 घन सेंटीमीटर। ठीक है। हमें 8 नए घनों का आयतन मिल गया 1728 घन सेंटीमीटर। अब हम प्रत्येक नए घन का आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। प्रत्येक का मतलब है हर एक। तो हर एक नए घन का आयतन क्या हो जाएगा भाई? 8 घनों का जो आयतन है 1728 घन सेंटीमीटर, इसको आप 8 से भाग दे दीजिए तो आपको प्रत्येक नए घन का आयतन मिल जाएगा। 8 से 1728 कैंसिल हो जाएगा 216 बार में, तो आपको मिला 216 घन सेंटीमीटर। ठीक है। तो प्रत्येक नए घन का आयतन क्या है? 216 घन सेंटीमीटर। अब हमें नए घन की भुजा निकालनी है। तो भुजा हम कैसे निकालेंगे? तो भाई देखिए, घन का आयतन ये होता है भुजा की घात 3। ठीक है। तो भुजा की घात 3 बराबर है 216 घन सेंटीमीटर। यहाँ चाहें घन का आयतन लिखिए, चाहें फॉर्मूला लगा लीजिए, बात एक ही है। ठीक है। यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे। अब घात हटाओगे तो ये आयतन क्यूब रूट में आ जाएगा, यानी भुजा बराबर हो जाएगी क्यूब रूट में 216। ठीक है। 216 का आप घनमूल निकाल लीजिए। तो 216 का घनमूल होगा 6। 6 की 3 बार गुणा करोगे तो आपको 216 मिलेगा। 6 छंग 36, 36 छंग 216, और ये होगा आपका सेंटीमीटर में। ठीक है। तो आपको नए घन की भुजा मिल गई। यहाँ लिख लीजिए नए घन की भुजा, जो कि है 6 सेंटीमीटर। एक उत्तर तो हमारा ये हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा है दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसके लिए हमें दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम लिखेंगे मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। और अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। बटे में नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है।
दोनों के लिए आप फॉर्मूले लगा लीजिए। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और मूल घन की भुजा कितनी है 12, तो भुजा स्क्वायर का मतलब है 12 गुणा 12, ठीक है। और ये होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बटे में आ जाएगा आपका नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला आपका 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा है आपकी 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6 ये भुजा स्क्वायर हो जाता है, और आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर 6 एकम 6, फिर 6 दूनी 12, क्या बच गया आपका 1 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। और बटे में क्या बचा है 1 गुणा 1 गुणा 1, ये होता है 1। अब आप इसको इस तरह से लिख लीजिए 4:1, जो संख्या ऊपर उसे पहले, जो नीचे उसे बाद में, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर। यहाँ आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, यानी हल आपका कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।